नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे घर पे जो सीलिंग फैन है वो सीलिंग फैन की स्पीड अगर कम हो जाए तो दोस्तों ये स्पीड प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लें ताकि दोस्तों मेरे ऐसे ही हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा सीलिंग फैन जहाँ पे सीलिंग में लगा हुआ है वहीं उसको रहने देना है। और दोस्तों हमें क्या करना है कि सीलिंग फैन को देखिए इस तरह से हाथ से घुमा के चेक कर लेना है। अगर दोस्तों इस तरह से हाथ से घुमाने पर अगर हमारा सीलिंग फैन जाम चलता है तो दोस्तों इसका मतलब कि जो सीलिंग फैन के अंदर की जो बेरिंग है वो बेरिंगों के अंदर जो ग्रीस किया जाता है वो ग्रीस सूख जाने की वजह से दोस्तों ये फैन जाम चलता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सीलिंग फैन है वो बेरिंगों के जाम होने के कारण स्पीड से चल नहीं पाता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सीलिंग फैन है सीलिंग फैन को नीचे उतार के इसको खोल के दोस्तों जो इसकी बेरिंग है वो बेरिंगों को साफ़ करके दोस्तों उसमें हमें फिर से ग्रीस नया डाल के उसको सर्विस कर लेना है। और अगर दोस्तों हमारा सीलिंग फैन है वो सीलिंग फैन हाथ से घुमाने पर एकदम फ्री चलता है तो दोस्तों हमें क्या करना है कि जो सीलिंग फैन के अंदर जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये कैपेसिटर को हमें चेंज करके देख लेना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो कैपेसिटर के जो दो वायर लगे हुए हैं वो दो वायरों को खोल लेना है। तो दोस्तों कैपेसिटर को खोलने से पहले हमें क्या करना है कि जो कैपेसिटर के दो वायर है वो दो वायर सीलिंग फैन की मोटर के कौन से दो वायर के साथ में जुड़े हुए वो चेक कर लेना है। तो देखिए दोस्तों जो सीलिंग फैन की मोटर में से जो 3 लीड वायर निकाले गए होते हैं वो सीलिंग फैन के अंदर एक कॉमन वायर होता है और उसके बाद में दोस्तों जो दो वायर होते हैं वो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, इस तरह से को टोटल 3 वायर होते हैं। तो दोस्तों ये 3 वायर में जो कॉमन वायर को सेपरेट में जोड़ा जाता है और दोस्तों जो रनिंग और स्टार्टिंग के 2 वायर होते हैं वो 2 वायर में कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाता है। और दोस्तों इस तरह से कनेक्शन करने के बाद में जो एक रनिंग वाइंडिंग का वायर है कैपेसिटर के साथ में जुड़ा उसमें और एक कॉमन वायर में दोस्तों सप्लाई दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो 3 लीड वायर है जो मोटर के अंदर से निकल जाते हैं उसमें दोस्तों कई बार क्या होता है कि तीनों वायर डिफरेंट कलर में होते हैं और दोस्तों कई बार क्या होता है कॉमन वायर होता है वो एक कलर में और दोस्तों जो बाकी रनिंग और स्टार्टिंग के 2 वायर होते हैं वो सेम कलर में रखे जाते हैं। और दोस्तों कई बार जो सीलिंग फैन की मोटर है वो मोटर के वाइंडिंग में से टोटल 4 लीड वायर निकाले जाते हैं। उसमें दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग उसमें 2 सेम कलर के और स्टार्टिंग वाइंडिंग में से 2 सेम कलर के वायर, इस तरह से टोटल 4 वायर निकाले जाते हैं। और दोस्तों ये 4 वायर में क्या किया जाता है कि एक रनिंग और एक स्टार्टिंग के वायर को कॉमन बनाया जाता है और दोस्तों जो बाकी वायर बचता है एक रनिंग और स्टार्टिंग है उसके अंदर कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों हमें कैपेसिटर के 2 वायर को खोलने से पहले कंफर्म कर लेना है कि जो कैपेसिटर के 2 वायर है वो 2 वायर मोटर के अंदर से जो वायर निकल के आ रहे हैं वो वायरों में दोस्तों कौन से कलर के वायर में किस जगह पे जुड़े हुए हैं। और दोस्तों इस तरह से कंफर्म कर लेने के बाद ही हमें कैपेसिटर के वायर को खोलना है। तो देखिए दोस्तों मेरे पास में जो ये फ़ैन है फ़ैन के अंदर 3 लीड वायर है वो 3 लीड वायर में दोस्तों 2 रेड कलर के वायर और एक ब्लैक कलर का लीड वायर है। तो दोस्तों जो ब्लैक कलर का लीड वायर है वो कॉमन वायर है तो दोस्तों उसको अलग से जोड़ा गया है और जो 2 रेड कलर के वायर है वो रेड कलर के वायर के अंदर कैपेसिटर का कनेक्शन किया गया है। तो दोस्तों हमें जो 2 रेड कलर के वायर है जिसमें कैपेसिटर के वायर को जोड़ा गया है वो 2 रेड वायर को खोल लेना है। तो दोस्तों ये 2 वायर है रेड कलर के जो कैपेसिटर के साथ में जुड़े हुए वो 2 वायरों को खोलने से पहले दोस्तों हमें इसके ऊपर कोई टैप या धागे से मार्क कर लेना है कि दोस्तों ये 2 वायरों में रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों ये फैन के अंदर जो ये ऊपर वाला वायर है वो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग का वायर है जो दोस्तों ऊपर वाला जो कनेक्टर का पॉइंट है उसके साथ में जुड़ा होता है और दोस्तों जो नीचे वाला रेड वायर है वो बीच वाले पॉइंट के साथ में जुड़ा हुआ था। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमें एक टैप से ये जो रनिंग वाइंडिंग का ऊपर वाला वायर है उसके ऊपर मार्क कर लेना है। और दोस्तों ये मार्किंग कर लेने के बाद फिर हमें जो कैपेसिटर के 2 वायर है वो 2 वायरों को अलग कर लेना है। और दोस्तों इस तरह से कैपेसिटर को बाहर निकाल देने के बाद अब हमें दोस्तों 2.5 mW का एक नया कैपेसिटर लेना है। और दोस्तों ये नए कैपेसिटर को फिर से दोस्तों जिस तरह से कनेक्शन था उस तरह से दोस्तों में जोड़ के सीलिंग फैन को चेक करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो नया कैपेसिटर वो नया कैपेसिटर में लेना है और दोस्तों नए कैपेसिटर में से जो 2 वायर निकल के आ रहे हैं 2 वायर को दोस्तों जो रेड कलर के 2 वायर है 2 वायर को साथ में इस तरह से जोड़ देना है। और दोस्तों कैपेसिटर के दोनों वायर को जो मोटर के रेड कलर के वायर है उसके साथ में इस तरह से जोड़ लेने के बाद अब दोस्तों हमें जो ये टैप लगा वायर है उसको दोस्तों फिर से जो कनेक्टर का ऊपर वाला पॉइंट है उसके साथ में और दोस्तों जो दूसरा रेड कलर का वायर उसके दोस्तों बीच वाले पॉइंट में जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से कनेक्टर के अंदर जो वायर हमने खोले थे वो वायर को फिर से लगा देना है।
तो दोस्तों इस तरह से नया कैपेसिटर डालने के बाद हमारे जो फ़ैन है वो फ़ैन को हमें चेक कर लेना है। अगर दोस्तों हमारा जो फ़ैन है फ़ैन का जो पुराना कैपेसिटर था वो वीक हो जाने के कारण अगर हमारे फ़ैन की स्पीड कम हो गई होगी तो दोस्तों नया कैपेसिटर डालने के बाद में हमारे फ़ैन की जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों सीलिंग फैन में नया कैपेसिटर डालने के बाद भी अगर हमारे सीलिंग फैन में स्पीड ना आए तो दोस्तों इसके दो रीज़न और हो सकते हैं। एक रीज़न तो दोस्तों हमारे सीलिंग फैन की जो मोटर है, मोटर के अंदर जो कोयल होते हैं, कोयल में दोस्तों आपस में शॉर्टिंग होना। और दोस्तों दूसरा रीज़न कि जो हमारे सीलिंग फैन का जो सप्लाई वोल्टेज है, जो हमारे घर में वोल्टेज है, वो वोल्टेज का कम आना। तो दोस्तों हमारे सीलिंग फैन की मोटर की अगर कोयलें शॉर्ट होगी तो दोस्तों हमें जो हमारे सीलिंग फैन की मोटर है, मोटर को फिर से रिवाइंड करवाना पड़ेगा। और अगर दोस्तों हमारे घर में अगर वोल्टेज की प्रॉब्लम होगी और वोल्टेज की प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों हमारा सीलिंग फैन कम स्पीड से चल रहा है तो दोस्तों हमें क्या करना है कि जो ये सीलिंग फैन में जो पुराना कैपेसिटर लगा हुआ है उसके साथ में दोस्तों हमें एक दूसरा नया कैपेसिटर, इस तरह से दो कैपेसिटर को पैरेलल में लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से वोल्टेज कम आने के कारण अगर हमारा सीलिंग फैन कम स्पीड से चल रहा होगा तो दोस्तों इस तरह से डबल कैपेसिटर का कनेक्शन करने से जो हमारे सीलिंग फैन की स्पीड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों सीलिंग फैन में डबल कैपेसिटर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है वो अगर आप सीखना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी वीडियो की लिंक दी हुई है, वहाँ जाके आप वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।